जय हिंद दोस्तों, मैं भूमापक अमीन रोशन सिंह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। आज हम ज़मीन संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर विवेचना या चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। इसमें क्या क्या है? तो इसमें एलपीसी है। अब एलपीजी नहीं समझना है, एलपीसी समझना है। जमाबंदी क्या होता है, परिमार्जन क्या होता है और केवाला क्या है। इन दस्तावेजों को विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि रैयतों को ये सब मालूम नहीं है, किसानों को ये सब मालूम नहीं है। ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए। और इस वीडियो को के अंत में आप लोगों को शेयर करना है हर रैयतों के पास कि उनका बेनिफिट हो सके। और बहुत जल्द हम वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात में आप हर सवालों का जवाब उस वेबसाइट से ही पूछ सकते हैं। बात समझ में आई? और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और किन्हीं लोगों को एजुकेशन संबंधित, शिक्षा संबंधित किसी भी वीडियो चाहिए, जैसे क्लास छठा से लेकर के क्लास 12वां तक, कक्षा छठा से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी के बेस, पीटी बेस, फाउंडेशन बेस चलता है। कहाँ चलता है भाई? तो वो चलता है जयप्रकाश नारायण एजुकेशन पर, यूट्यूब चैनल जयप्रकाश नारायण एजुकेशन पर। उसमें क्या पैसा लगेगा? नहीं, पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता है। तो हम आते हैं अपने मुद्दा पर कि जमीन संबंधित प्रमुख बिंदुओं तो लिख दिए, लेकिन और इसमें कुछ टॉपिक्स भी हैं। एलपीसी क्या है, जमाबंदी क्या है, परिमार्जन क्या है, केवाला क्या है। तो एलपीसी का मतलब होता है लैंड प्रोसेसन सर्टिफिकेट, या इसे हिंदी में बोलते हैं भूमि स्थिति प्रमाण पत्र। भूमि स्थिति प्रमाण पत्र क्या बोला जाता है? भूमि स्थिति प्रमाण पत्र। तो ये होता क्या है? ये होता क्या है? यह जो है ऐसे जगहों को पर देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई ज़मीन था, यहाँ ज़मीन था, वो कैडस्ट्रल सर्वे में, सीएस में इसका सर्वे हो चुका है, लेकिन आरएस में या किसी कारणवश छूट चुका है। और सर्वे खत्म होने के बाद ये आपको मालूम पड़ता है कि ये तो मेरा खानदानी ज़मीन था और इसका सर्वे हुआ नहीं, रिविजनल सर्वे में इसका खतियान तैयार नहीं हुआ, तो क्या करें? तो उस समय लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट जो सरकार द्वारा बनाया जाता है, बिहार राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, उसमें यह शपथ पत्र के जैसा ही काम करता है। इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको समझा रहे हैं यही कि यह शपथ पत्र जैसा ही होता है, जिसे हम एफिडेविट कहते हैं। यह सरकार द्वारा बनाई जाती है, जिसमें हर चीज़ का ब्यौरा दिया हुआ रहता है कि ये ज़मीन इनका रैयत ए का था, जो आरएस के सर्वे में, रिविजनल सर्वे में किसी प्रकार का कोई नया सर्वे हो रहा था, उसमें छूट चुका है, लेकिन यह घोषित हो चुका है कि ये ज़मीन ए नाम के शख्स का ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एलपीसी क्या है। एलपीसी क्या है कि छूट गया ज़मीन, उसको स्व घोषणा पत्र से बनवा लेना है एलपीसी के माध्यम से। एलपीसी कई जगह यूज भी होते हैं। एलपीसी का हर जगह अलग अलग कार्य होते हैं, है ना, तो वो अलग मैटर है। अब हम देखते हैं कि जमाबंदी क्या होता है। जमाबंदी क्या होता है? जमाबंदी क्या होता है? तो जैसे खतियान जो होता है, खतियान एक पर्चा होता है, खतियान एक रजिस्टर होता है। इसी प्रकार से एक जमाबंदी का भी रजिस्टर होता है, एक जमाबंदी का भी रजिस्टर होता है। जैसे खतियान का एक रजिस्टर होता है, उसी प्रकार से जमाबंदी का भी एक रजिस्टर रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक रैयत है बी नाम के, उनके चार पुत्र, चार पुत्र, एक बी नाम के रैयत हैं, उनके 4 बेटा हैं, और इसके रैयत जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, चारों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। तो क्या सर्वे जो है, खतियान जो है, हर 10 साल पे तैयार होता नहीं? तो इसी चीज़ को देखते हुए जमाबंदी निकाला गया कि एक प्रकार से दखल का वो कागजात होगा, दखल का वो रजिस्टर होगा, जिससे हल्का कर्मचारी जो हैं देखकर लगान को निर्धारण करेंगे। अब मान लीजिए कि 4 भाई में एक का नाम है डब्लू, एक का नाम है बबलू, एक का नाम है सोनू,
एक का नाम है मोनू। इन चारों भाइयों में एक कट्ठा जमीन मिला। इन चारों भाइयों को एक एक कट्ठा, मतलब कि 4 भाई तो 4 कट्ठा मिला जमीन। और 4 कट्ठा जो था, 4 कट्ठा जो था, 4 कट्ठा जो था वो बी रैयत का पूर्णतः जमीन था। खाता बी रैयत के नाम से खुला हुआ था। लेकिन अब डब्लू, बबलू, सोनू, मोनू बंटवारा खुद से कर लिए। अब समस्याएं ये हो रही है कि रसीद कौन कटाएगा, रसीद कौन कटाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए जमाबंदी पर्चा कहिए या जमाबंदी रजिस्टर निकाला गया। उसमें चारों भाइयों का एक डिमांड तैयार किया जाएगा, डिमांड तैयार किया जाएगा, डिमांड, डिमांड कहिए या एक पन्ना कहिए, 4 पन्ना तैयार किया जाएगा, जिसमें डब्लू को 1 कट्ठा दर्शाएगा, 1 कट्ठा या फिर 4 डिसमिल 5 डिसमिल जो भी जमीन रहेगा। वैसे बबलू का, सोनू का, मोनू का, उस डिमांड पर अलग अलग डिमांड तैयार कर दिया जाएगा। पिताजी का डिमांड था उसको खारिज कर दिया जाएगा, नया डिमांड को दखल कर दिया जाएगा। इसी का एक रूप है, इसी का जमाबंदी का ही एक रूप है ये दाखिल खारिज। दाखिल खारिज ये अलग वीडियो में बनाएंगे, बताएंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है। इतना पहले समझिए कि जमाबंदी वह दस्तावेज है जो कतियान के भांति ही प्रतीत होता है, जिसमें लगान लिखी हुई होती है, फसल कौन सी होगी, भीट 1, भीट 2, भीट 3, इस प्रकार से फसल दिया हुआ रहता है। चौहद्दी मेंशन होता है, प्लॉट मेंशन होता है, खाता मेंशन होता है, रैयत का नाम मेंशन होता है। ये सब चीज़ वहाँ पे दर्शाया जाता है, उसी को जमाबंदी कहते हैं। अब इसके बाद आता है केवाला, कि केवाला होता क्या है। केवाला, केवाला होता क्या है। मान लीजिए कि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, वह खानदानी ज़मीन था, या इसमें हम कह सकते हैं पैतृक, वह पैतृक जमीन होगा। उसको आप 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया जितना में खरीदते हैं, खरीदते हैं। तो ये पैसवा दिए हैं, ये पैसवा तो 2 लाख रुपया रैयत को दिए, ये 2 लाख रुपया रैयत को दिए, लेकिन इसमें जो टैक्स लेगा, रेवेन्यू लेगा, वो तो सरकार लेगी। एक होता है टैक्स, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है राजस्व। दोनों हिंदी में एक ही नाम है, राजस्व ही। रेवेन्यू और टैक्स में क्या अंतर है। तो रेवेन्यू यह है कि जब आप जमीन को केवाला करवाने जाते हैं, लिखवाने जाते हैं, तो कुछ अमाउंट लेती है सरकार। जैसे कि 2 लाख है तो इससे कुछ प्रतिशत जो है सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। क्योंकि ये जान लीजिए आप कि भारत में अगर ज़मीन आप खरीदते हैं या पैतृक संपत्ति है तो वो आपका नहीं है। अगर एक सर्वे में छूटा ज़मीन तो वो सरकार ले चली जाएगी अपने अंडर में और बना देगी खास गैर मजरूआ आम, खास गैर मजरूआ आम। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। आप ये मत समझिए कि वो आपका ज़मीन है, वो खानदानी ज़मीन है तो वो आपका हुआ, नहीं, वो सरकार का ज़मीन है। और भूमि संबंधित जो प्रावधान है वो राज्य सरकार को विशेष दर्जा दिया गया है। तो 2 लाख का आप संपत्ति खरीदते हैं तो वहाँ आपको दस्तावेज तैयार करना होता है, जिसमें आपको ड्यूटी पे करना होता है, रेवेन्यू या शुल्क पे किया जाता है। कई नामों से भांति भांति नाम है, ऐसे रेवेन्यू ही होता है, राजस्व ही होता है सही मायने में। तो ज़मीन को खरीदें, कुछ टैक्स पे किए तो टैक्स ऐसे ही पे कर दीजिएगा। आप जाइएगा कहाँ, कोर्ट जाइएगा, कोर्ट जाइएगा तो क्या आप ऐसे ही पैसा देती है उसको, नहीं ना। तो उसके लिए आपको आधारभूत दस्तावेज मांगे जाएगी। पहले तो जब ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 के दशक में, तो हाथ से एक स्टाम्प पेपर लिया जाता था, 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 200, 300, 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर लिया जाता था और उसमें दर्शाया जाता था। लेकिन आज का अलग हो गया है, आज चूँकि डिजिटलाइज हो गई है दुनिया, तो डिजिटलाइज हो गया ना भारत। देखिए अपना भारत ने अपना ऐप लॉन्च कर लिया भाई, जूहो ऐप लॉन्च कर लिया है, मतलब सॉरी जूहो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लिया है। इस प्रकार से अपना भारतीय सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन मार्केट में अभी दिखते नहीं हैं। तो कहाँ थे हम, हाँ टॉपिक, कि उस दस्तावेज में सब लिखा हुआ ब्यौरा रहता है कि कौन सा खाता में, कौन सा प्लॉट में कितना रकबा और कितना पैसा में उस ज़मीन को खरीदा जा रहा है। तो ये पैसा जो केवाला पर होता है ना, वो सही पैसा नहीं होता है, वो सरकारी ज़मीन का रेट लगाया जाता है जिससे कि रेवेन्यू कम दिया जाए। घपलाबाजी है। 20 लाख का ज़मीन खरीदिएगा तो 20 लाख में तो 2 लाख रुपया रेवेन्यू ले जाएगा। तो इस प्रकार से आपका केवाला तैयार होता है। प्लॉट का चौहद्दी दिया जाता है। मान लीजिए कि खाता एक में, प्लॉट खेसरा 105 है, उसके पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में, ये सब ब्यौरा उसमें दिया जाता है, तब जाके आपका केवाला बनता है। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि केवाला क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात किए कि पैतृक संपत्ति में ही
पैतृक संपत्ति से केवाला। तो आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि क्या पैतृक संपत्ति से ही केवाला केवाला हो सकता है? नहीं, केवाला से केवाला बन सकता है, जिसे हम केवाला ट्रांसफर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक जमीन खरीदते हैं, उस जमीन को हम बेचना चाहते हैं, तो उतना समय में मान लीजिए कि आज हम जमीन खरीदे, आज से 2 साल के बाद बेचना चाहते हैं, तो इतना जल्दी सर्वे नहीं ना होता है। तो इसके लिए केवाला से केवाला ट्रांसफर होती है। कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि सर हम ज़मीन खरीद के ऐसे ही नहीं खेती बाड़ी कर सकते हैं। करने को तो आप कर सकते हैं, गैर मंजूर सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं, तो आप काहे नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार का विवाद होगा तो आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पूर्णतः पैसा डूब जाएगा। उसमें लेखधारी का हस्ताक्षर होता है केवाला पर, लेखकारी का हस्ताक्षर होता है, खरीद और गवाह का हस्ताक्षर होता है। इस प्रकार से हम डीपली उसमें वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल इतना बता रहे हैं कि केवाला क्या होता है। तो यह एक दस्तावेज है जमीन का, जो जमीन को खरीदी घोषित करती है। अब लास्ट जो है, क्योंकि तीसरा में ही लिख दिया परिमार्जन क्या होता है, लेकिन ये लास्ट है। इतना बताने के बाद ही हम बता सकते हैं कि परिमार्जन क्या होता है। परिमार्जन क्या होता है, तो दोस्तों आप जमाबंदी को देखते हैं, आप केवाला को देखते हैं, आप एलपीसी को देखें, आप खतियान को देखें। उसमें किसी भी दस्तावेज में मान लीजिए कि केवाला है और केवाला में 8 डिसमिल ज़मीन है, केवाला में 8 डिसमिल ज़मीन है, जमाबंदी में 5 डिसमिल ज़मीन है, जमाबंदी में 5 डिसमिल ज़मीन है। या ऐसे आप ना समझ के यहाँ पे समझिए कि 4 डिसमिल ज़मीन जो है वो केवाला में है लिखा हुआ, और जमाबंदी में 8 डिसमिल ज़मीन लिखा हुआ है। तो आपको तो माइंड में यही ना खटकेगा कि ससुरा हम लिखवाए हैं 4 डिसमिल और यहाँ जमाबंदी पर डिमांड पर चढ़ाए हुए हैं 8 डिसमिल, हमारा पैसा ज़्यादा दे पड़ रहा है। और चूँकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर रहेगा, घर उर इतना में बना हुआ रहेगा तो बुखार छोड़ा देगा। तो 8 डिसमिल ज़मीन है, आपके माइंड में ये खटकेगा कि आप कैसे करें इसको, काम हमको करवाना है, एग्जैक्ट हमको चढ़वाना है 4 डिसमिल ही, कैसे होगा। तो आप जाते हैं, जानते हैं कहाँ, आप जाते हैं कर्मचारी के पास, कर्मचारी के पास जाते हैं। तो आज से पूर्व पहले जो कर्मचारी कार्य करते थे वो ऑफलाइन के माध्यम से काम करते थे, और आज जो है ऑनलाइन सब चीज़ हो चुका है। तो ऑनलाइन के माध्यम से कर्मचारी ये कहते हैं कि सर आप मेरे पास पहले मत आइए, आप जाइए एक साइबर कैफ़े में, सीएससी सेंटर में जाइए, सीएससी सेंटर जहाँ आधार कार्ड बनता है वहाँ जाइए, और परिमार्जन भूमि बिहार नाम के एक वेबसाइट है, वहाँ परिमार्जन करवाइए। आप ले गए वहाँ परिमार्जन करवाए, 100 रुपया वो रखा, काम करेंगे तो कोई पैसा लेगा ना, 100 रुपया लिया, काम किया। उसके बाद आपके माइंड में ये खटकेगा कि अब तो ऑनलाइन चढ़वा ही दिए हैं, कमा हो जाएगा, हो जाएगा अगर कर्मचारी घूसखोर ना रहा तो। परिमार्जन करते ही जैसे ही आप वहाँ डैशबोर्ड सबमिट कर दिए सारा, वो चल जाता है सीओ के पास, सीओ उसको वेरीफाई करके भेज देता है कर्मचारी के पास, हल्का कर्मचारी के पास, अब बाकी आपको वहाँ जमा कर देना है। तो यही है परिमार्जन की। किसी भी रसीद में लगान में किसी प्रकार का अशुद्धि हो गया है, जैसे रैयत के नाम में, जाति में, निवास में, खाता में, प्लॉट में, रकबा में, चौहद्दी में, इस प्रकार से किसी प्रकार का त्रुटियाँ पाई जाती है, उसे परिमार्जन प्लस के परिमार्जन के थ्रू सुधारा जाता है। अब पहले वीडियो के प्रारंभ में हम ये बताए थे कि महाराजस्व अभियान में, राजस्व महाअभियान में क्या क्या हुई और छूट गया उसको क्या करवाना होगा। तो उसमें कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार से ज़मीन के लगान में त्रुटि था उसको सुधारने का प्रयास किया गया, डिमांड को अलग अलग, जमाबंदी में डिमांड को अलग अलग करने का प्रयास किया गया, यही सब था। तो जिन लोगों का छूट गया है उन लोगों का क्या, जिन लोगों को छूट गया है वो सीएससी सेंटर या साइबर कैफ़े में जाइए। अच्छा साइबर कैफ़े में जाना है जहाँ ऑनलाइन सही तरीक़ा से करता है। एक मेरे पास कॉल किए हुए था, वो छोटा पकलोल, कितना लोग के और डुबा दिया होगा। वो क्या कह रहा है कि सर आप बंटवारा कैसे किए हैं। हम कहें कि भाई केवाला ज़मीन था, केवाला देख के करेंगे। तो बुढ़वा का कहता है कि केवाला देख के काहे करे सर, आपको जमाबंदी देख के करना चाहिए। वो पगला कि कौन समझाए कि जमाबंदी वैलिड नहीं होता बबुआ, जमाबंदी वैलिड नहीं होता, रसीद वैलिड नहीं होता है, इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, यहाँ तक केवाला में भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। जबकि बंटवारा जो होता है वो होता है खतियान को देखते हुए, नक्शा से नापी करके, सरजमीन को नाप कर बंटवारा किया जाता है, शेड्यूल तैयार किया। ऐसे शेड्यूल नाम इसका नहीं होता है, पार्टीशन डीड होता है, बंटवारा नामा होता है इसका नाम। लेकिन चूंकि बिहार में कुछ भी आदमी बोल के चला जाता है,
तो खैर वो सब बातों को छोड़िए, जिन लोगों का छूट गया है वो किसी भी अच्छे साइबर कैफ़े के पास जाइए, ऑनलाइन करवाइए, परिमार्जन करवाइए और उसके बाद कर्मचारी से मिल लीजिए, पैसा लेगा। हाँ, उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जो क्या महाअभियान था उसमें पेपर को सबमिट कर दिए हैं, उनका क्या होगा, तो उनसे भी पैसा लिया जाएगा। ये मेरा लिखित प्रमाण है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम पैसा में कर देते हैं, तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट में बोल रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत रहतों को नहीं मालूम है, और लाइक कीजिए करने का अगर मन होगा तो, काहे कि वहाँ तक हथवा नहीं पहुँचता है ना। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब खोलिए है ना। और जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में का कल मिल जाएंगे। ओके।